सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज हाइड्रोकार्बन्स पर। ये सभी प्रश्न हैं आरपीएससी के पूर्व में हुए एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक पार्ट के। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। इससे पहले जिन साथियों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबा दें। और बढ़ते हैं पहला प्रश्न। थर्ड डिग्री हैलाइड का वी हेलोजनीकरण द्वारा अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। जो है अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन की बात करें हम, तो हमें पता है एल्कीन हैलाइडों की कि अपने पास में एल्कीन हैलाइड हैं। और ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है थर्ड डिग्री एल्कीन हैलाइडों की बात कर रहा है। अब देखो, हमें वैसे तो नाम से यहाँ से स्पष्ट हो गया था कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन किसके अनुसार बनती है? सेतजेव के नियमानुसार बनती है। और हमें यही पता होना चाहिए थर्ड डिग्री क्या है, ये हैलाइड्स हैं। और थर्ड डिग्री हैलाइड्सों में इनका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या थर्ड डिग्री, उसके बाद में सेकंड डिग्री, उसके बाद में क्या था फर्स्ट डिग्री। ये ऑर्डर भी हमारे को पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 1 ब्यूटेन का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब ध्यान होना चाहिए कि कोई एल्कीन है, कोई भी अपने पास में एल्कीन है, इसने नाम दे दिया ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूटीन अपने को दे दिया, तो ब्यूटीन कौन सी हो सकती है? 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, जो मर्जी ब्यूटीन ले लो आप, ठीक है। और ब्यूटीन का क्या कराना है? हाइड्रोबोरीकरण यानी डाइबोरेन से अभिक्रिया करवानी है। किससे करवानी है? डाइबोरेन से अभिक्रिया करवाते हैं। और फिर इसे क्या पास करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पास करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये एक अभिक्रिया क्या होती है? हमें पता है कि बोरोन हाइड्राइड से निकलने वाला हाइड्राइड है वो उस हाइड्रोजन पर जाकर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो, अर्थात मार्कोनी के विपरीत अभिक्रिया होती है। तो ये हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की होती है? एंटी मार्कोनी योगात्मक अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस एल्कीन का ओजोनीकरण प्रोपेन 2 ऑन व मेथिनेल देता है? अब देखो, ओजोनीकरण पर क्या देता है? एक तो प्रोपेन ऑन देता है अपने पास में, और एक क्या देता है? मेथिनेल देता है। देखो साथियों, जब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ऑप्शन देखे जाते हैं, और ऑप्शन के अनुसार ही अपने को क्या देते हैं, दिए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं। भले ही उसका आंसर कुछ अलग रहा हो, सबसे पहले ऑप्शन जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 ब्यूटीन की बात करें अपने, तो 2 ब्यूटीन है, हमें पता है ओजोनीकरण जब करवाते हैं इसका तो यहाँ से क्या है? ब्रेक हो जाता है ये। तो ये क्या है? 2 ब्यूटीन की बात करें अपन, तो 2 ब्यूटीन में तो क्या है, यहाँ पर प्रोपेनॉन तो बनने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रोपीन की बात करें हम, तो प्रोपीन के लिए अपन देखें यहाँ पर, तो प्रोपीन में ही देखें यहाँ पर, देखो इसको जब अपन क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनने की संभावना होती है अपने पास में? एक तो हमारे पास में एस्टेल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बनने की संभावना होती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन को देखते हैं। तो देखो 1 2 और ये क्या है? 3। और यहाँ पर क्या है? 2 मिथाइल की बात कर रहा है ये। और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। अब इसको क्या करेंगे? ओजोनाइड, जब ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ये तो बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, और ये क्या बनेगा? मेथेनेल। इट मीन सही ऑप्शन कौन सा है इसका? सी ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस हाइड्रोजन लाइड की एल्कीन पर योग की क्रिया उच्चतम होगी? यानी एल्कीन का जब हाइड्रोजन हैलाइडों से रिएक्शन करवाते हैं, मान लो कोई अपने पास में ये एल्कीन है और इस एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करवा रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी होती है किसकी होती है? हाइड्रोजन हैलाइडों की, हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्केन के किस हेलोजन के साथ में अभिक्रिया की दर निम्नलिखित किस हेलोजन के साथ में उच्चतम रहेगी? अब एल्केनों का हेलोजनीकरण हमने पढ़ा था, एल्केन्स का हेलोजनीकरण हमने पढ़ा था। जैसे अपने पास वहाँ पर क्या था? मीथेन। मीथेन के लिए क्या करवा रहे थे? हेलोजनीकरण करवा रहे थे हमने।
तो हेलोजनीकरण की जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस हैं वो क्या था, हमने पढ़ा था सर्वाधिक क्या था, फ्लोरो, उसके बाद में क्या था, क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में क्या था, आयोडीन। यानी इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, ये था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथिलीन तथा केमनोफोर क्षार की क्रिया से बनता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली बार 2-3 बार आरपीसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो हमने पढ़ा था बेयर रीजेंट, ये बेयर रीजेंट ही है और बेयर रीजेंट में क्या होता है, 1% केमनोफोर का सोल्यूशन होता है और होता क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या है, एथिलीन दिया हुआ है। एथिलीन का मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन दिए हुए हैं। तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा और कैसा होगा, ये सिन एडिशन होगा। हमें पता है कौन सा एडिशन होता है, ये सिन एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों पोजीशन पर क्या आ जाएंगे, OH और OH, यानी ग्लाइकोल। क्या बनेगा, ग्लाइकोल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए अपने, तो दिस ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस ऑप्शन इज द ग्लाइकोल, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्रोपेन के विचरण के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। हमने पढ़ा था वी कार्बोक्सिलीकरण ऑफ किसका, वी कार्बोक्सिलीकरण ऑफ किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्केन्स। तो अपने पास में सोडियम सोल्ट है, उसका वी कार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं तो क्या मिलता था हमारे को, एल्केन्स की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ पर एल्केन की प्राप्ति वहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि अगर n नंबर ऑफ कार्बन हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन कितनी होंगे, n-1 होंगे। अब अपने पास में प्रोडक्ट जो बना उसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। इसका मतलब एक कम होने के बाद में है तो यहाँ पर कार्बन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला रिएक्टेंट कौन सा है वो चेक कर लो, वो आपका आंसर होगा। तो इसमें देखो 3 है तो इसमें नहीं होगा। इसमें देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखें अपने कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 हैं तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स इसमें देखें 1 2 3 और ये 4 कार्बन इस एकमात्र कंपाउंड में रिएक्टेंट में है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन का आंसर करते समय वहाँ पर हमें देखना है ऑप्शंस को, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। एन ब्यूटेन की निम्नलिखित रूप के पेय युग्म में कौन सा प्रतिबिंब रूप है, कौन सा क्या है, प्रतिबिंब यानी इनैंशियोमर है। दोनों दूसरे के इनैंशियोमर कौन से हैं, तो ध्यान रखना ब्यूटेन की जब फॉर्म बनाते हैं अपने एन ब्यूटेन के पेयर को चुनना है तो फॉर्म बनाते हैं, हमने उसमें पढ़ा था कि एंटी होता है 180 वाला, इसकी एंटी फॉर्म है वो क्या बनाते हैं, इनैंशियोमर शो करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एन ब्यूटेन के गोस स्वरूपण में मेथिल समूह का अलगाव है। अब देखो गोस फॉर्म की बात आ रही है तो गोस फॉर्म में मेथिल समूह का अलगाव है, यानी अलगाव का मतलब क्या है, यहाँ पर एंगल से है। किसे हैं, एंगल से हैं। हमने पढ़ा था कि एक तो अपने पास में क्या होता है, सांतरित फॉर्म होती है, ठीक है, और एक अपने पास में सांतरित में क्या होता है, तो पूर्ण सांतरित में क्या होता है, 180 वाला। और एक हमने पढ़ा था क्या, हमने ग्रसित फॉर्म पढ़ा था, कितना, ग्रसित फॉर्म कौन कौन सी होती है, 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री। तो अब अपने पास में क्या बचा, हमारे पास में गोस फॉर्म बचा। तो गोस फॉर्म कौन सी बची, 60 डिग्री एंगल वाली। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं अगला प्रश्न। एन ब्यूटेन के एंटी तथा गोस स्वरूपण में कितनी ऊर्जा का अंतर होता है। एंटी का मतलब क्या है, हमारे पास में पूर्णतः सांतरित अवस्था। तो हमने ऊर्जा आरेख में पढ़ा था, इसके इस तरह से ऊर्जा आरेख में पढ़ा था कि इसमें जो डिफरेंस होता है, ये देखो ये एंटी फॉर्म के लिए है और ये अपने पास में क्या था, गोस फॉर्म में। और यहाँ पर कितना अंतर था, किलो कैलोरी के अंदर कितना डिफरेंस था, 0.8 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखते हैं अगला प्रश्न। सरलतम एल्कीन जिसमें ज्यामितीय समवायता संभव है। ज्यामितीय समवायता का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में कार्बन से जुड़े हुए सेम एटम नहीं होने चाहिए या सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो सेम एटम या सेम समूह नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं पहले प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन के अंदर बात करें अपन तो ये प्रोपीन रहता है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो जुड़े होंगे तो दोनों एच एटम सेम है, तो ये तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से ब्यूटीन की बात करें अपन
तो ब्यूटीन में अपन देखें 2 ब्यूटीन हो अपने पास में तो क्या होगा, इस तरह से देखो ये अपने पास में क्या है ब्यूटीन, तो यहाँ पर क्या है सिस और ट्रांस क्या है पॉसिबल है, सिस और ट्रांस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी यानी ब्यूटीन। देखते हैं अगला प्रश्न, कीटोन की रिएक्शन हो रही है किससे, यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर एथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है, तो क्या बन रहा है एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को देखें अपने, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको अगर देखें हम पढ़ के आ रहे थे वहाँ पर हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है एल्केन बनता है, तो ये अभिक्रिया क्या है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा यौगिक ऑक्टेन का समावेशी नहीं है, तो ऑक्टेन का समावेशी देखें तो इसमें ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन नहीं हो रहे, लेकिन अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को क्या देना है आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखें अपने 2 मैथिल हेक्सेन, तो 1 2 3 4 ये 5 और ये कितना है अपने पास में 6 कार्बन, 2 मेथाइल की बात करें अपने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन ही पूरे नहीं हो रहे, इट मीन्स क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है ऑक्टेन के बाकी क्या है समावेशी क्यों हेक्सेन कितने 2 डाइमेथाइल, तो 6 तो ये कार्बन हो गए 2 ये हो गए तो 8 पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर 3 ये हो गए 5 ये हो गए 8 हो रहे हैं, यहाँ भी 3 मिथाइल ये हो गए 5 ये रहे 8 हो रहे हैं, इट मीन्स ये तो बन सकते हैं लेकिन ये संभव है नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 है, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है ए ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवायता दर्शाता है, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, प्रोपीन नहीं होता, 1 ब्यूटीन नहीं होता, ये देखो 2 ब्यूटीन क्या करता है यहाँ पर 2 ब्यूटीन ज्यामितीय समवायता दर्शाता है, ठीक है 2 ब्यूटीन है वो ज्यामितीय समवायता क्या करता है दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मीथेन का क्लोरीकरण करवा रहे हैं किसकी अल्ट्रावायलेट यूवी की प्रेजेंस में और क्या बन रहा है हमारे पास में मेथिल हैलाइड, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, हम पढ़ के आ रहे हैं कि एल्केनों का हेलोजनीकरण है वो कौन सी अभिक्रिया है मुक्त मूलक विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, अगर हमारे को थोड़ा सा पढ़ा हो ऑप्शन को ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखा हो हम क्वेश्चन को ईजिली हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की रिएक्शन ब्रोमीन से हो रही है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेप है उसको अवरोधक का वाला स्टेप है यानी इस रिएक्शन को रोकने वाला स्टेप है, तो हमने पढ़ा था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर 3 स्टेप थे, एक तो श्रृंखला को आरंभ करने वाला स्टेप और एक क्या था संचरण स्टेप और एक अपने पास में था श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद, तो ये समाप्त करने वाला ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या है यहाँ पर देखो दोनों हेलोजन्स हैं यानी ब्रोमीन जो मुक्त मूलक और ब्रोमाइड मुक्त मूलक है दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं ब्रोमीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर ब्रोमीन बनने के बाद में कुछ नहीं बचता, इट मीन्स ये जो स्टेप है वो रिएक्शन को एंड करने वाला स्टेप है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेप देखें तो इसमें से क्या है नए बन रहे हैं, इसमें फिर नए बन रहे हैं, इसमें भी नया बन रहा है, तो ये जो स्टेप है वो क्या है संचरण वाले यानी सेकंड वाले हैं, तो इसलिए हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर ये होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, उस एल्कीन का नाम बताइए जो ओजोनी अपघटन से क्या देता हो एसीटोन देता हो, ध्यान रहे इस बात का, हमें पता है एल्कीन की बात हो रही है, ये देखो एल्कीन है और एल्कीन को हम ओजोनी अपघटन करते हैं तो क्या करते हैं 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, क्या प्राप्त होना चाहिए एसीटोन प्राप्त होना चाहिए, एसीटोन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, देखो ये अपने पास में कितने कार्बन होने चाहिए 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए एक साइड के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं 2 ब्यूटेन की बात करें तो नहीं होगा, 1 ब्यूटेन की बात करें तो नहीं होगा, प्रोपीन की बात करें तो नहीं होगा, इट मीन्स 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन है, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन की बात करें तो क्या होगा जब इसको ओजोनीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है कीटोन यानी एसीटोन की फॉर्मेशन होती है, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अंतरानाभिकीय दूरी सर्वाधिक किस में होती है, सर्वाधिक पूछा है, हमने पढ़ा था वहाँ पर एथेन के अंदर, तो इसमें क्या होता है सिग्मा बॉन्ड यानी एकल बंध होता है और इसकी बंध लंबाई कितनी होती थी 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से हम एथेन की बात करें तो क्या होता है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इट मीन्स यहाँ पर बंध दूरी कितनी थी 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से अगर बात करें हम एसिटिलीन की तो यहाँ पर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है यहाँ पर जो बंध दूरी थी
वो कितनी थी 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। इट मीन्स इसने क्या पूछा है, सर्वाधिक किसमें होती हैं, तो सर्वाधिक किसमें होती है इथेन में। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एल्कीन का विचरण किया जा सकता है, यानी एल्कीन की फॉर्मेशन। अब देखो पहला स्टेप क्या है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। देखो ये अपने पास में क्या है, एल्कोहल्स हैं। जैसे एथेनॉल ले लें अपने, तो ये देखो एल्कोहल्स हैं, इनका निर्जलीकरण करवा दें किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा था, एल्कीन बनती है। यस, ये सही है। कोल्बे अपघटन, बिल्कुल कोल्बे अपघटन से अपन ने क्या बनाई थी, एथीन की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, क्या था उसके अंदर CH3COO, यहाँ पर क्या था, पोटेशियम का सोल्ट था। और इसका जब हम क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो क्या बनता है, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये इससे भी बनती है। इसी प्रकार वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से, बिल्कुल ये अपने पास में क्या है, कोई एल्केन है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये एच एटम, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेलोजेंस लगा हुआ है कोई। तो इसका क्या है, जिंक की प्रेजेंस में क्या करवा दें, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण करवा दें, तो क्या बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एल्काइन ओजोन से विक्रिया करके ओजोनाइड बनाती है और उसके अम्लीय जल अपघटन द्वारा क्या बनता है, इसको पूछा गया है। हमें पता है एल्काइन की बात हो रही है, एल्काइनों में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हुआ, ओजोनाइजेशन हुआ। तो क्या बना, ओजोनाइड बना, इस तरह से, है ना, क्योंकि बीच का एक बॉन्ड तो रहेगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया। जब इसका क्या करवाते हैं, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है, एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है, एसिड बनता है। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।